बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर अंदर से खाली होते हैं। असली होशियारी शोर मचाने में नहीं, समझदारी से काम करने में होती है। गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे हर समय अपनी तारीफ करने और बड़ी बड़ी बातें करने का शौक था। वह अक्सर कहता, मैं सबसे होशियार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पूरे गांव का सरपंच बन सकता हूँ। गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित तो होते थे, लेकिन कुछ समझदार लोग जानते थे कि रामू सिर्फ शोर करता है, काम की बातें नहीं। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, कल गांव में होशियारी की प्रतियोगिता होगी। जो विजेता होगा उसे सरपंच बनने का मौका मिलेगा। रामू ने यह सुनते ही तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। यह प्रतियोगिता तो मेरे लिए ही है। मैं दिखा दूंगा कि मैं गांव का सबसे होशियार आदमी हूँ। गांव के लोग उत्सुक हो गए। अगले दिन सब इकट्ठा हुए। सभी गांव के लोग पेड़ के नीचे जमा हुए और मुखिया मंच पर खड़े हो गए। मुखिया ने कहा, प्रतियोगिता में केवल एक सवाल पूछा जाएगा। जो इसका सही उत्तर देगा वही विजेता बनेगा। सवाल ये है कि इस खाली घड़े को पानी से भरे बिना सबसे उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। रामू ने तुरंत कहा, अरे इसे सोने से मरवा दो, यह अनमोल हो जाएगा। लोगों ने तालियां बजाई। रामू ने गर्व से कहा, मैंने कह दिया था ना कि मैं सबसे होशियार हूँ। मुखिया शांत रहे और उन्होंने कहा, कोई और इसका उत्तर देना चाहता है? सब चुप हैं। तभी मोहन नाम का एक किसान खड़ा होता है और विनम्रता से बोलता है, मुखिया जी, इस घड़े को खाली ही रखें, क्योंकि इसकी असली उपयोगिता इसकी खाली जगह में है। इसे अनाज रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब गांव में सूखा पड़ेगा या किसी कारण से अनाज की कमी होगी तो यह घड़ा अनाज को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। बंद घड़े में अनाज नमी और कीड़ों से बचा रहेगा। मोहन आगे समझाता है, अगर इसे सोने से मढ़ दिया जाए या सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह केवल दिखावा बनकर ही रह जाएगा। लेकिन अगर इसे अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाए तो यह पूरे गांव का पेट भर सकता है। इसका सही उपयोग ही इसे मूल्यवान बनाता है। मुखिया मुस्कुराए और बोले, सही उत्तर। घड़े की असली उपयोगिता इसकी खाली जगह में है। इसे व्यवहारिक तरीके से इस्तेमाल करना ही असली होशियारी है। मोहन की बात सुनकर सभी गांव वाले सोच में पड़ गए। तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग किसान ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह तो सही कहा गया है, थोथा चना बाजे घना। रामू हमेशा शोर मचाता है, पर असली होशियारी तो मोहन जैसे शांत और समझदार लोगों में ही होती है। तभी पास खड़ा एक युवा किसान पूछता है, दादाजी, यह थोथा चना बाजे घना का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, तोता चना यानी खाली चना। जब खाली चने को हिलाया जाता है तो वह बहुत आवाज करता है, लेकिन अंदर कुछ होता नहीं। इसका मतलब यह है कि जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके पास असल में गहराई या समझ नहीं होती। ये सुनकर दूसरे गांव वाले भी हंसने लगे और बोले, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। बात करने से ज्यादा जरूरी है सोच समझकर काम करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी आप। रामू का चेहरा उतर गया और वह वहाँ से चुपचाप चला गया। मुखिया ने माहौल को संभालते हुए कहा, दोस्तों, हंसी मजाक छोड़ो। असली सीख यह है कि हम सभी को अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता। असली होशियारी दिखावे में नहीं, बल्कि विचार और उपयोगिता में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दिखावा कभी भी ज्ञान और होशियारी का मापदंड नहीं हो सकता। असली मूल्य हमेशा उपयोगिता और गहराई में होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।